हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप देख रहे हैं माँ कंसेप्ट क्लासेस। आज आप देखेंगे 8.2 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी हुए किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप दो चीज़ समझिए। एक एंगल्स इन डिग्री में और एक एंगल्स इन रेडियन में। ठीक, डिग्री जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। इसमें इतना ही तक आपको एग्जाम में पढ़ना है। ठीक, और अगर रेडियन में पूछेगा तो इसको कन्वर्ट करके पढ़िएगा। जैसे जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक, और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। ठीक, 1 डिग्री बराबर कुछ पाई रेडियन बटा 180। ठीक, अब जैसे हमको निकालना है 30 डिग्री, तो पाई बटा 180 गुना 30 कितना, 6, यानी पाई बटा 6। वैसे ही निकाल लीजिएगा। 45 के पाई बाई 4 होता है, 60 डिग्री के पाई बाई 3 होता है, 90 के पाई बटा 2 होता है। तो याद रखिएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आगे हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे 0 से 90 डिग्री के बीच। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। चलिए एक स्लाइड ले लेते हैं, उसमें बताते हैं कैसे करना है। जो क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू लिखना है। किसमें किसमें, साइन कॉस, इसमें सीखिए आगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब में 0 लिख देंगे। 0, सब में नहीं, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, फिर सबको 4 से भाग देंगे। 4/4/4/4/4। फिर सबको रूट में लेंगे। तो देखिए कितना हो गया, 0/4 करेंगे तो क्या होगा, 0, 0 का रूट 0। फिर 1/4 है, तो 4 के वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो 1/2। 2/4 है तो कट जाएगा, तो एक रूट 1/√2 हो जाएगा। बराबर लिख सकते हैं 1/√2। फिर इधर √3 रहेगा, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। फिर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1। तो क्या आ गया, साइन 0, 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। ठीक, अब इसको कॉस में लिखना है तो उलट देंगे, कॉस थीटा में लिखना है तो उल्टा करेंगे। आगे 1, तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, 45 1/√2। उसके बाद 60 में 1/2 और 90 में 0। ठीक, तो देखिए इसमें कैसे करना है। आगे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना है। फिर सबको 4 से भाग देकर सबका वर्गमूल करना है। वर्गमूल कर लिए तो इसमें कितना आएगा, 0। इसमें कितना आया, 1/2। इसमें कितना आया, 1/√2। इसमें कितना आया, √3/2। इसमें कितना आया, 1। अब इसको क्या कर लेंगे, उलट देंगे, उल्टा की ओर लिखेंगे। इसमें लास्ट है तो इसमें पहले, जैसे √4/4 है, 4/4 है। फिर √3/4 है, √3/4 है, तो यहाँ √3/4। फिर 2/√2/4, फिर 1/4, फिर 0/4। ठीक, तो इसमें मान वही आएगा। ई कितना आ गया, 1। ई कितना आ गया, √3/2। ई कितना आ गया, 1/√2। ई कितना आ गया, 1/2। ई कितना आ गया, 0। ठीक,
अब हमको क्या निकालना है, tan निकालना है। ये मिटा देते हैं। tan निकालना है तो tan के फार्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हमको साइन को कॉस से भागा देंगे तो tan निकल जाएगा। ठीक, तो tan tan 0 डिग्री कैसे होगा, tan 0 डिग्री बराबर का चीज होगा साइन 0 डिग्री और बटा कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना है 0, कॉस 0 कितना है 1। 0 को कोई भी संख्या से भागा दीजिए तो कितना आएगा 0। ठीक, वैसे ही निकालना क्या चीज है, साइन tan 30 डिग्री, तब भागा दीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब निकालना है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री अब बटा कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू पता है √3/2। तो 2 से क्या चीज हो गया कैंसिल, तो बचिए क्या 1/√3। यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। ऐसे ही दोनों को सेम सेम में भाग दीजिएगा तो 1 बनेगा, और इसको भाग दीजिएगा तो √3 बनेगा। इसको 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। अब जानते हैं tan के उल्टा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। तो इसको पलट दीजिए। ठीक, यही हो जाएगा अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा √3, इसको 1 को पलटेगा 1, इसको √3 को पलटेगा 1/√3, इसको पलटेगा तो 0। ठीक, सेक काची होता है सेक थीटा 1/cos थीटा, मतलब कॉस के उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक। तो कॉस 0 डिग्री कितना है 1, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा ही, तो इसमें क्या लिखेंगे 1। ठीक, और इसमें एक √3/2 है, तो उलटेंगे तो क्या होगा 2/√3। ठीक, 45 में 1/√2 है, तो इसको उल्टेंगे तो √2 होगा। ठीक, और 60 डिग्री में क्या है 1/2, तो इसको उलटेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, और 0 के पलटेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। उसी उसी तरह से उसी तरह से कौशिक किसके उल्टा होता है, कौशिक थीटा के फार्मूला होता है ना जी 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा करना है, तो साइन 0 कितना है 0। ठीक, तो इसको पलटेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक, और 1/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको 1/√2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और √3/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। इस तरह से आप मान याद रख सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले जैसे कि क्या क्या चीज बना, साइन 0 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। अब ऐसे चलना है उल्टा। ठीक, कॉस 0 1, फिर कॉस 30 डिग्री √3/2, 45 1/√2, 60 1/2 0। उल्टा लिखना, एक पहले फिर √3 यहाँ पे आ गया, फिर 1/2, फिर यहाँ चल गया, और यहाँ tan क्या होता है साइन बटा कॉस, मतलब 0/1 करेंगे तो 0 होगा, फिर ये दोनों को भाग देंगे, 2 2 से कट गया था तो 1/√3, फिर ये दोनों को भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर इसको भाग देंगे तो √3, और 1 को 0 से भाग देंगे तब
अपरिभाषित, और tan के उल्टा कॉट होता है, तो उल्टा करते जाएंगे। 1/0 अपरिभाषित, 1/1 √3 पलट जाएगा √3, 1/1 पलट 1 होगा, √3 को पलटेंगे तो 1/√3 और a 0। ठीक, वैसे ही फिर सेक लिखना है, तो सेक किसके उल्टा होता है? कॉस का उल्टा, तो 1 के उल्टा 1, √3/2 के उल्टा 2/√3, और 1/2 के उल्टा 2, और 1/2 के उल्टा 2, और 0 के उल्टा 1/0 यानी अपरिभाषित। और कौशिक किसके उल्टा होता है? साइन के उल्टा। कौशिक होता है ना साइन के उल्टा, तो 1/0 अपरिभाषित, 1/2 2, 1/√2 √2, और √3/2 यानी 2/√3, और 1/1 यानी 1 हो गया। ठीक, तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा। साइन थीटा किसके अपोजिट हो रहा था? कॉसेक थीटा के। कॉस किसके अपोजिट हो रहा था? सेक थीटा के। टैन थीटा किसके अपोजिट हो रहा था? कॉट थीटा के। और एक टैन थीटा के फार्मूला कैसे लाए थे? साइन थीटा बटा कॉस थीटा से भाग दे के टैन थीटा का मान लाए थे। तो और इसमें एक चीज और देखिए, साइन में 0 से 90 की ओर कैसे 0 से 90 की ओर जाते हैं, 0 से 90 की ओर जाते हैं, तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, टैन थीटा का मान बढ़ता है, और सेक थीटा के मान बढ़ता है। ठीक, और बाकी सब जैसे कॉस थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, और कोसेक थीटा हो गया, ये सब का मान क्या चीज होता है? घटता है। तो अगले पेज में हम लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं कि त्रिकोणमितीय सारणी से देख लिए हैं कि साइन थीटा तथा कॉस थीटा का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। टैन थीटा कॉट थीटा का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान अपरिभाषित। सेक थीटा और कोसेक थीटा का न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान अपरिभाषित। और अभी बता रहे थे जो लिख दिए, क्या चीज? साइन थीटा टैन थीटा सेक थीटा के मान में वृद्धि होगा, और कॉस थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा के मान में कमी होगा। मतलब जितना भी सी से चालू होगा सब के मान में क्या चीज होगा? कमी होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन की ओर। पहला, साइन 60 कॉस इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो मान रखते हैं हल। साइन 60 कितना होता है? √3/2, गुना कॉस 30 कितना होता है? √3/2, प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2, कॉस 60 कितना होता है? 1/2। इसको हल करेंगे, √3 गुना √3 3 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, प्लस 1/4 कितना हो गया? LCM 4 3 प्लस 1 4/4, यानी काट कुट के 1 आ गया, आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्या है? दूसरा क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको हल करते हैं, क्या होगा? 2 tan 45 का मान कितना? 1, 1 के स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 के वर्ग, माइनस साइन 60 कितना होता है? √3/2 के वर्ग, 2 1 का वर्ग 1, प्लस √3 के वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 के 4 हो जाएगा, माइनस यह भी 3/4, 2 गुना 1 2, प्लस 3/4 माइनस 3/4। ये देखो प्लस में माइनस में कट गया तो कितना? 2। अगले क्वेश्चन की ओर। कॉस 45 कितना होता है? कॉस 45 1/2
रूट 2। सेक 30, सेक 30 कितना होता है बोलिए। कॉस 30, ऐसे याद रखिए, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस के उल्टा सेक, तो क्या होगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, इसके साइन के अपोजिट कौन होता है, उल्टा कौन होता है कॉसेक, यानी 2 होगा, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 होगा, ऐसे 1/2 उल्टा किए तो 2/1 यानी 2 होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/√2 का 2 प्लस 2√3/√3, 1/√2, इसको मिटाना पड़ेगा। क्या होगा, ऊपर √3 चल जाएगा, नीचे क्या होगा 2 प्लस 2√3 क्या होगा 2√2 प्लस 2√6, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√6 प्लस 2√2, परमेकरण करेंगे, हर का परमेकरण, तो 2√6 माइनस 2√2 बटा 2√6 माइनस 2√2, ऊपर से गुना करेंगे तो 2√18 हो जाएगा, माइनस 2√6 हो जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा a² माइनस b², 2√6 के होल स्क्वायर माइनस 2√2 के होल स्क्वायर, 2, 18 9 दूनी 18 होता है तो 3√2 हो जाएगा, माइनस 2√6 हो जाएगा, बटा 2 दूनी 4 छक्का 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। तो 6√2 माइनस 2√6 बटा 16 8 कितना 24, ठीक। ऊपर कर लेते हैं, 2 कॉमन हो गया, 3√2 माइनस √6 बटा 16 कितना हो गया 8, कितना हो गया 3√2 माइनस √6 बटा 8। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आंसर चौथा क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो हल करते हैं, साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन के उल्टा कोसेक, √3/2 के उल्टा 2/√3 बटा सेक 30, सेक किसके उल्टा है कॉस, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 कितना होगा 2/√3 प्लस कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 1, तो ये कितना हो गया 3/2 माइनस 2/√3, इधर 2/√3 प्लस 3/2, हल कीजिए 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 बटा 4 प्लस 3√3 बटा 2√3, इसे ही कैंसिल आउट हो गया, बचिए कची 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस के 4। अब हर का परमेकरण करेंगे, 3√3 माइनस 4,
3 प्लस 4, प्लस में है तो माइनस में होगा 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। तो ये कितना हो गया 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो 3√3 के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बट्टा 3 9 27 माइनस 16। ठीक, तो चलिए ऊपर करते हैं, इधर में मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए 3 का स्क्वायर 9 9 27 27 प्लस 4 4 16 माइनस 3 दूनी 6 4 24√3 बटा 27 में से 16 गया 11, तो कितना हो गया 27 से 16 43 माइनस 24√3 बटा 11, यही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा, छल 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका वर्ग करेंगे प्लस 4 सेक का स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, इसका उल्टा 2/√3, तो इसको वर्ग करेंगे 2/√3 के वर्ग करेंगे माइनस tan 45 कितना होता है 1 के होल स्क्वायर बटा sin 30 कितना होता है 1/2 के होल स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसका वर्ग करेंगे 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4/3 माइनस 1 बटा 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इधर हो गया एलसीएम लेंगे तो 4 1 प्लस 3, ऊपर एलसीएम लेंगे 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 माइनस 3 चौ 12 तो 16 चौ 64 माइनस के 12, यहाँ पे प्लस होगा ऊपर 4/4 यानी 1। ठीक, अब देखिए 15 में से 12 गया 3, तो इसमें ऐड करेंगे तो 67/12 बट्टा 1, यानी कितना होगा 67/12। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए दूसरा, सही विकल्प को चुनना है, क्या करना है सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को चुनना है। कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन में है ए में साइन 60 डिग्री, बी में कॉस 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री, डी में साइन 30 डिग्री। तो इसको सोल्व करते हैं। 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो कितना होगा 2/√3 बट्टा में 1 प्लस 1/3, 2/√3 कितना होगा
4/3 तो पलटेंगे तो 2/√3 गुना 3/4, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा तो कितना आया, तो √3/2। अब देखिए √3/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, sin 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। tan 60 कितना होता है, 1/√3। sin 30 कितना होता है, 1/2। तो आंसर कितना होगा, ए। अगले प्रश्न की ओर, सेकेंड। 1 माइनस tan 45 1 के होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 के होल स्क्वायर, 1 में से 1 गया तो यानी 0/2, तो क्या होगा, 0। तो tan 90 अपरिभाषित होता है, 1 होगा नहीं। sin 45 1/√2 होता है, इसलिए डी आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए दूसरा हो गया, तीसरा। देखिए sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। तब आप ऑप्शन से रख लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60। तो बाई ऑप्शन देखते हैं। देखिए LHS RHS, साइन 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री, 2 गुना 0 0 यानी sin 0 डिग्री बराबर इधर 2 sin 0 डिग्री। sin 0 0, इधर 2 sin 0 गुना 0, यानी काचे हो गए, 0 बराबर 0, यानी इस उत्तर होगा। ठीक, दूसरा जांचते हैं। ये 30 डिग्री है, सेकेंड ऑप्शन से चलेंगे तो कैसे होगा, साइन 2 गुना 30 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री। ठीक, तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ये 2 sin 30 डिग्री। ठीक, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 30 के मान 1/2। तो √3/2 बराबर 1 होगा नहीं, तो ये गलत। ठीक, वैसे ही 45 पे जांचेंगे तो ई ना होगा, 60 पे करेंगे तो ना होगा। तो आंसर कौन होगा, ए वाला, 0 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 के मान 1/√3, तो इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3 और 2/√3। एलसीएम लीजिएगा, 3 में से 1/3, 2/√3, 2/3 आ गया। ठीक, बराबर 2/√3 पलट दीजिएगा, 3/2, इसे कैंसिल आउट हो गया और ए से ए, तो ये कितना आ गया, √3। अब √3 किसका मान होता है, तो ए √3 बराबर tan 60 डिग्री या cot 30 डिग्री होता है। तो इसमें tan 60 दिया हुआ है तो ये आंसर होगा। ठीक, cos 60 कितना होता है, 1/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2, तो यानी ये आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ए भी आई है एग्जाम में, 2 नंबर में पूछता है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि tan a+b बराबर √3 और tan a-b बराबर 1/√3 और a+b का मान है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर, और क्या चीज़ है, a> b, मतलब a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो दिया का चीज़ है tan a+b बराबर कितना, √3। ठीक, अच्छा इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, tan a+b बराबर
√3 tan में किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का। ठीक, अब देखिए कंपेयर करेंगे, tan से मिल गया तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक, तुलना करने पे यहाँ पे लिख देते हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक, ये समीकरण 1, और पुनः दिया है कची, पुनः tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब tan a माइनस बी बराबर, tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री। दोनों ओर तुलना करेंगे, तुलना करने पर tan हो गया, a माइनस बी बराबर कितना, एंगल से, तो a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। इस समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो मिल जाएगा a का मान। समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़िए, क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री जोड़ना है, तो 2a, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना, 90 डिग्री। तो a बराबर कितना, 90/2 यानी 45 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब कोई समीकरण 1 और 2 में कोई में आप मान रख दीजिए a का, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, का मान रखने पर रखिए, a कितना है, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो क्या चाहिए होगा, b बराबर 60 माइनस 45 यानी कितना आ गया, 15। तो b बराबर कितना आ गया, 15। तो a का मान बड़ा हो गया 20 से, यानी a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना, 15 डिग्री आंसर। अगले प्रश्न की ओर, चौथा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और यह सत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला, साइन a प्लस बी इक्वल टू बराबर साइन a प्लस साइन बी। अपने मन से a और b का मान ले लीजिए, अगर दोनों दाने बराबर मान आ जाता है तो सत्य है, अन्यथा नहीं है। ठीक, तो हम a बराबर ले लेते हैं 0 डिग्री और b बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक, तो ए साइन 0 प्लस 30 डिग्री, तो कितना होगा, साइन कितना, 30 डिग्री, कितना हुआ, 1/2। और RHS में साइन a प्लस साइन b है, तो साइन a, साइन कितना, 0 डिग्री प्लस साइन b कितना, 30 डिग्री लिए हैं, साइन 0 0, 30 1/2 यानी कितना आ गया, 1/2। ठीक, और दूसरा लेते हैं, a बराबर 30 डिग्री लेते हैं और b बराबर 60 डिग्री लेते हैं। तो पुट कीजिए, साइन a प्लस बी का होगा, साइन a कितना लिए, 30 डिग्री, b कितना, 60 डिग्री। तो काचे हो गया, साइन 60 डिग्री। साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2। और देखते हैं क्या, राइट हैंड साइड, साइन a प्लस साइन b। साइन a कितना लिए हैं, 30 डिग्री, b कितना लिए हैं, 60 डिग्री। तो क्या चीज हुआ, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, यानी क्या आ गया, √3 प्लस 1/2। तो √3/2 के बराबर ये है, तो नहीं है, एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, तो ये क्या चीज हो गया, असत्य। तो पहला आंसर क्या हो गया, पहला के आंसर
असत। क्यों हो गया? क्योंकि ए और बी के ए और बी कौन ए और कौन बी क्यों हो गया? क्योंकि ए और बी के सभी मान संतुष्ट नहीं करते हैं, संतुष्ट नहीं करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अभी बताए थे कुछ देर पहले, यहाँ पे देखिए लिखवाए थे ना, साइन थीटा टैन थीटा तथा सेक थीटा के मान में वृद्धि होते हैं। कब? जब 0 से 90 की ओर बढ़ेंगे तब। और इसमें कॉस थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा के मान में कमी होगा, यानी जितना भी सी से शुरू होगा सब में मान में कमी होगा। कब? जब 0 से 90 की ओर चलिएगा तब। तो इसमें क्या चीज होगा? दूसरा में यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा में 7 होगा, दूसरा में 7 होगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर चलने पर क्या होता है? थीटा के मान में, थीटा में वृद्धि के साथ सबका मान बढ़ता है, यानी मान वृद्धि होता है, मान में वृद्धि होता है। ठीक, तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो तीसरा असत हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? असत। 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर चलने पर मान में क्या होता है? कमी होता है, कमी होता है। अगला चौथा बोल रहा है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देख लेते हैं क्या बोला कि थीटा के सभी मान पर, तो देख लेते हैं क्या होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस, कॉस कब होता है? जब थीटा बराबर 45 हो, बाकी में तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये आंसर क्या हो गया? असत हो गया। सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ पे लिख दिया कि थीटा के सभी मान पर, तो एक ही असत है। अगला, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है माने अपरिभाषित है। पांचवा कॉट ए है, यानी ए बराबर 0 डिग्री पर कची है, परिभाषित नहीं है। तो कची हो जाएगा? सत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा, क्योंकि कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है? अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं होता है। तो थैंक यू, आज बार इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।